हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ कि आप मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। अपने जीवन में आप हमेशा आनंद को प्राप्ति करें। मेरा यही कामना है ऊपर वाले से कि आपको हमेशा उन्नति करें और आपकी खुशियों को बढ़ाते रहें। चलिए ध्यान दीजिएगा, आज मैं आपको एक नया टॉपिक त्वरण और मंदन पर बात करने वाला हूँ। आप थोड़ा सा ध्यान देकर इसको समझने की कोशिश करेंगे। बहुत ही आसान शब्दों में मैं कोशिश करता हूँ कि आपके यहाँ हर सूचनाओं को अच्छे से पहुँचाया। ध्यान देंगे, जैसा कि हम यहाँ पे लिखे होंगे त्वरण। त्वरण इंग्लिश में कहते हैं एसिलरेशन। त्वरण को हम इंग्लिश में कहते हैं एसिलरेशन। एसिलरेशन का अर्थ होता है त्वरण। जैसे अगर हम बात करें तो कोई भी वस्तु गति करती है तो कहीं ना कहीं से वो शुरू करती है चलना और कहीं ना कहीं जाकर रुकती है। तो जहाँ से वो वस्तु चलना शुरू करती है तो उस वस्तु का प्रारंभिक वेग कहलाता है वो वेग, जहाँ से वो चलना शुरू करती है। और जहाँ पर जाकर रुकती है वो वस्तु का अंतिम वेग कहलाता है। जैसे मैं एक छोटा सा चित्र देकर आपको समझाना चाहूँगा। जैसे आपके सामने मैं यहाँ पे एक छोटा सा चित्र बना रहा हूँ। मान लीजिए ये पिंड है हमारा, यहाँ पर एक हमारा कोई पिंड है और वो यहाँ से चलना शुरू किया। तो जब ये चलना शुरू किया तो ये पिंड का हो जाएगा प्रारंभिक वेग u। पिंड के प्रारंभिक वेग को u से डिनोट करते हैं। और मान लो कि वो यहाँ पे आके रुक गया, तो इस स्थिति में ये हो गया इसका अंतिम वेग। ये हो गया अंतिम वेग v। अंतिम वेग को v से व्यक्त करते हैं और प्रारंभिक वेग को u से व्यक्त करते हैं। इतनी बात तो आप लोग जानते ही होंगे, छोटी सी बात है। अगर आप लोग इसको कभी पढ़े होंगे अपने समय में तो ये चीज़ें बहुत आसानी से समझ गए होंगे। ये होता है प्रारंभिक वेग और ये होता है अंतिम वेग। प्रारंभिक वेग को हम u से डिनोट करते हैं और अंतिम वेग को v से। आप समझेंगे जब हम त्वरण की बात करेंगे तो इन दोनों वेगों का हम बात करेंगे त्वरण की परिभाषा में। जैसे मैं लिखा हूं, किसी गतिमान पिंड के वेग में परिवर्तन की दर को उस पिंड का त्वरण कहते हैं। अर्थात जब हम वेग देख रहे हैं ना, ये v है, सॉरी ये u है, ये v है, तो इन दोनों वेगों में जो भी अंतर होता है, अगर इस अंतर को हम देखें तो इसमें अंतर करने के बाद समय से भाग दिया जाएगा। यानी कोई भी वस्तु कहाँ से चलना शुरू की और वो कितना समय में पहुंच गई वहां पर, ठीक, तो उसका प्रारंभिक वेग कितना था, उसका अंतिम वेग कितना था। तो इन दोनों के दर को, अब यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लगा, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो भी समय लगा, तो दोनों के वेग का परिवर्तन v माइनस u आप बटे में क्या कर देंगे, t, समय से भाग देंगे तो हमें मिल जाता है क्या, त्वरण। त्वरण को हम किससे डिनोट करते हैं, यहाँ पे लिखा गया होगा आपके सामने a से। त्वरण को a से डिनोट किया जाता है। तो हम बात करेंगे फिर से एक बार यहाँ पर कि आप देख लो, यहाँ पे जो हमारा प्रारंभिक वेग था, यहाँ पर अंतिम वेग था, तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे में समय, जो दर लगा है ना इसमें दर। जैसे यहाँ पे लिखा गया है, किसी गतिमान पिंड के वेग में परिवर्तन की दर, दर का मतलब जो भी समय लगा हो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में, जो भी उसका वेग हो, प्रारंभिक वेग या अंतिम वेग, तो उसके समय में हम भाग देंगे, समय से उसमें भाग देंगे। v माइनस u बटे में t बराबर हो जाता है हमारा त्वरण। त्वरण को हम व्यक्त करते हैं a से, यहाँ पे आप लिख सकते हैं त्वरण। ठीक है, आप ये बात समझ चुके होंगे। तो यहाँ पे ध्यान देते हैं फिर से हम त्वरण की परिभाषा में कि किसी गतिमान पिंड के वेग में परिवर्तन की दर को उस पिंड का क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। इसका जो प्रतीक है इसे हम स्मॉल a से प्रदर्शित करते हैं, या इसे स्मॉल a से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, इसके हम मात्रा की बात करें तो आप देख ही रहे हो कि ऊपर वेग है और नीचे समय। तो ऊपर वेग और नीचे समय है, तो हम वेग में परिवर्तन की दर की बात करेंगे। तो अगर हम इसके मान लीजिए मात्रा की बात करें
त्वरण का मात्रक, तो आप जानते हो कि वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड और बटे में सेकेंड। थोड़ा सा इसको हम सीधा क्रम में लिख दें, मीटर बटे सेकेंड बटे में सेकेंड। बताइए ये बटे का बटा है तो ये पलटेगा, तो मीटर प्रति सेकेंड गुणे सेकेंड। अब ये बन जाता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये बात क्लियर हो गई होगी कि आप देख लो मीटर प्रति सेकेंड, इसके भी बटे सेकेंड है तो इसका बटा ये कर लेंगे, आइए पलट देंगे तो जो नीचे होता है वो ऊपर चला जाएगा और जो इसमें नीचे होता है ये यहाँ पे आ जाता है इसके साथ। तो मीटर गुणे एक चाहे तो कर सकते हैं, एक अब बटे में सेकेंड गुणे सेकेंड, तो इसका मात्रक हो जाता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर हुई बात? आप देख लो यहाँ पे मैं हिंदी में सूत्र को लिखा हूँ यहाँ पर कि त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। मैंने इसी बात को यहाँ पे देख लो आपके सामने मैंने लिखा है। आप इसको चाहें तो t2 माइनस t1 भी कर सकते हैं। समय अंतराल का अर्थ होता है कि समयों में अंतर। आई बात समझ में? समय अंतराल का क्या अर्थ होता है? समयों में अंतर। तो आप जैसे यहाँ पे v माइनस यू लिखे हैं उसी तरह से यहाँ पे t2 माइनस t1 भी लिख सकते हैं, वो तो सामान्य सी बात है। ठीक, अब हम बात करेंगे मंदन की। मंदन भी एक प्रकार का त्वरण ही होता है, बस फर्क इतना होता है कि जो त्वरण का मान ऋणात्मक आता है, जब हम देखेंगे कि अचानक कोई गतिशील वाहन है या हम ही दौड़ रहे हैं तो अचानक सामने अगर ठोकर पड़ता है, आप देखे होंगे डिवाइडर वगैरह आ जाता है रास्ते में तो हमें ब्रेक लगाना पड़ता है। तो हम जितना भी वेग से रहते हैं, अगर जस्ट हम ब्रेक लगाते हैं तो हमारे वेग में तुरंत कमी आती है, तो अंतिम वेग हमारा कम हो जाता है, लेकिन जहां से हम ब्रेक लगाते हैं वही हमारा प्रारंभिक वेग हो जाता है मंदन की स्थिति में। तो जहां से जैसे हमने ब्रेक पे पैर दबाया वैसे ही हमारा वहां जो भी वेग में हमारा कमी हुआ, तो जब ब्रेक से जैसे हमने पैर को लगा के दबाया तो उससे पहले वाला प्रारंभिक वेग यानी ज्यादा रहता है, स्पीड में रहते हैं हम। उसके बाद जैसे ही हम ब्रेक लगाते हैं तो हमारी गाड़ी का जो चाल है, डिवाइडर या ठोकर आते आते हम देखते हैं कि हम एकदम स्लो हो जाते हैं। तो इस स्थिति में जैसे हम स्लो होते हैं तो वहां पर हमारा जो अंतिम वेग है वो प्रारंभिक वेग से बहुत कम हो जाता है, इसलिए हमारा जो त्वरण है वह ऋणात्मक हो जाता है। ठीक है, आई बात समझ में? त्वरण की बात करें तो त्वरण आप देखोगे तो हमेशा ही ऋणात्मक के रूप में रहता है। त्वरण ऋणात्मक होने के कारण उसे ही हम एक अलग नाम दे देते हैं। उसका क्या नाम दे देते हैं? मंदन। इसका अंग्रेजी होता है रिटर्डेशन। रिटर्डेशन इसको इंग्लिश में कहते हैं रिटर्डेशन यानी मंदन। ध्यान से देखेंगे, हमने आपको स्पष्ट इसमें लिखकर समझाया है कि आप इसको कैसे समझ सकते हैं। तो मंदन का अर्थ होता है किसी वस्तु की गति को धीमा करना। जैसे कि अभी मैंने बताया कि हम जा रहे हैं कहीं गाड़ी से या बाइक से जा रहे हों और अचानक रास्ते में हमको ठोकर मिला, गति अवरोधक कह सकते हैं उसे। जैसे वो ठोकर मिला तो हम ब्रेक पर पैर दबाते हैं ताकि हमारी गाड़ी का जो चाल है वो कम हो जाए और हम ठोकर को आराम से पार कर सकें। तो बताइए क्या हमारी गाड़ी की चाल उतनी ही रहती है जितनी चाल से हम सामान्य रास्ते पर चलते हैं? चाल कम हो जाती है और अचानक बहुत ज़्यादा कम होती है। तो इस स्थिति में हम त्वरण को देखेंगे तो ऋणात्मक में हो जाता है। और जैसे ही त्वरण ऋणात्मक होता है तो वही त्वरण हमारा मंदन का रूप ले लेता है। तो इसका अर्थ यह है कि किसी वस्तु की गति को धीमा करना। हम बात करेंगे इसकी परिभाषा की। तो किसी वस्तु में समय के साथ उसका वेग घटता है तो उसका त्वरण ऋणात्मक होता है, उसे ही मंदन कहते हैं। आई बात समझ में? जैसे हम देखेंगे कि आप गाड़ी चला रहे हो, ब्रेक लगाए तो गाड़ी का जो चाल है या वेग है वो घटने में समय भी तो लगेगा। तो जैसे ही समय लगा तो समय के साथ गाड़ी का जो वेग है वो कम हुआ, अचानक ज़्यादा ही कम हो गया तो ऋणात्मक हो गया, क्योंकि हम जानते हैं कि त्वरण में अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग होता है। तो यहाँ v माइनस यू होने के v का मान कम हो जाएगा और u का मान अधिक हो जाएगा। तो बताइए ये मान ऋणात्मक आएगा कि नहीं? तो वही बात यहाँ पर मंदन की है कि जैसे किसी वस्तु में समय के साथ उसका वेग घटता है, ज़्यादा ही घटता है, अचानक तुरंत घट जाता है,
तो उसका जो त्वरण है वो किस में हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान देंगे कि त्वरण किस में आ जाता है, ऋणात्मक संख्या में प्राप्त होता है। तो इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं। इसका भी मात्रक त्वरण का ही होता है, जैसे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जो आप देख रहे हो इसका मात्रक जो है, इसके मात्रक में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि जो त्वरण की बातें थी वही मंदन की भी बात है। बस फर्क कितना है कि त्वरण धनात्मक होता है परंतु मंदन ऋणात्मक होता है। अगर अंतर की भी बात करेंगे तो आप ये बता सकते हैं कि त्वरण जो है वो धनात्मक होता है परंतु मंदन जो है वो ऋणात्मक होता है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि आपके पास ये सूचना स्टोर हो जाएगी, तो आप कभी भी इसको देख के पढ़ सकते हैं। ठीक, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर सकते हैं। ये आपकी इच्छा है, मैं ज़बरदस्ती कभी नहीं कर सकता। ओके, दैट्स ऑल।